जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज बहुत ज्यादा है। रील बनाना आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। पब्लिक प्लेसेस हों या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस या फिर कोई धार्मिक स्थल, जहां देखो लोग रील्स बनाने लगते हैं। लेकिन आज की ये खबर धर्म स्थलों पर रील्स बनाने से जुड़ी हुई है। चार धाम की यात्रा इन दिनों आस्था और भक्ति का केंद्र कम सोशल मीडिया पर दिखावे की चीज ज्यादा हो गई है। हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर रील बनाने के लिए चार धाम की यात्रा पर पहुंच रहा है, जिसके चलते अनचाही भीड़, अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिल रही है और इसकी वजह से श्रद्धा भक्ति के भाव से चार धाम दर्शन करने जा रहे लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पर मौजूद लोगों में हाथ जोड़े कम, मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने चार धाम की यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन सभी श्रद्धालुओं को करना होगा। नए नियम के मुताबिक मंदिरों की 50 मीटर रेंज में मोबाइल के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। यानी कि मंदिर का जो 50 मीटर का दायरा है उसमें रील और वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया गया है और रील बनाने वालों पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करेगी जो कि चारधाम यात्रा के बारे में रील बनाकर गलत जानकारी या फिर अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि यात्रा के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया, ताकि सभी भक्त आसानी से चार धाम दर्शन कर सके। पिछले 6 दिन में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंचे और गुरुवार शाम तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब आपको चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की सरकार की तरफ से जो 3 बड़े आदेश आए हैं वो बताऊंगी। पहला आदेश क्या है कि चारों धाम के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स या फिर वीडियो बनाने पर बैन लगा दिया गया है, पाबंदी है। साथ ही जो वीआईपी दर्शन है उस पर 31 मई तक के लिए रोक है। और तीसरा क्या है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए जो काउंटर्स थे अब उनको 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसरों में मंदिर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा या रील नहीं बनाएगा, या जैसे आजकल बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं या म्यूज़िक बजा रहे हैं और उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। उससे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं। चारधाम यात्रा की कमान खुद सीएम धामी ने संभाली है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खुद मैदान में उतरे। सीएम धामी अपने काफिले के साथ बरकोट पहुंचे और यहां पर मौजूद चारधाम यात्रा को जाने वाले तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। सीएम धामी को अपने बीच देखकर श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की बेहतर व्यवस्था को लेकर धन्यवाद किया। सीएम धामी ने इस दौरान एक बच्ची से भी बात की तो वहीं एक बुजुर्ग महिला को प्रणाम करते हुए उनके पैर भी छुए। मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से लगातार उत्तराखंड में चल रहे चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने तमाम तीर्थयात्रियों से भीड़ को देखते हुए अपनी यात्रा का कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की अपील की है। कोई अब आसानी मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि चारधाम यात्रा में आएँ, किसी भी प्रकार की कोई शंका या न रखें, क्योंकि 2-3 दिनों में ज़्यादा संख्या आ गई थी। पिछले सालों के मुकाबले में दुगनी संख्या आ गई थी, लेकिन अब सब व्यवस्थित है। यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हम चारधाम आने वाले सभी यात्रियों का, सभी श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। उनके आतिथ्य के लिए उत्तराखंड तैयार है। चारधाम जाने वाले अलग अलग मार्गों पर कई गाड़ियों का जाम लगा है। कहीं पर लंबी कतारों में घंटों तक श्रद्धालुओं को खड़े खड़े इंतजार करना पड़ रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो यूट्यूबर्स और दूसरे लोगों का रील्स और वीडियोग्राफी करना है। हर किसी पर रील्स बनाने का जुनून इस कदर हावी है कि वो किस जगह पर खड़े हैं इसका भी ध्यान नहीं रखते। जो जगह आस्था के लिए है,
मंदिर में पूजा पाठ के लिए है, शांति के लिए लोग जहां पर पहुंचते हैं। किसी भी धार्मिक या फिर सामाजिक आस्था को दरकिनार कर कहीं पर भी रील्स बनाना ये लोग शुरू कर देते हैं। देखिए, रील बनाना कोई गलत बात नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो कि रील और शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, इसमें आप और मैं भी शामिल हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि आप किस जगह पर हैं, आप कहां पर रील्स बना रहे हैं, या फिर आप कहां पर मौजूद रहते हुए वीडियोस को शूट कर रहे हैं। रील्स ने हमारी रोजमर्रा की लाइफ पर एक ऐसा कंट्रोल कर लिया है कि अब हमारा अपना कोई प्राइवेट टाइम रहा ही नहीं। दिन में जो वक्त बचता है वो रील्स के नाम हो जाता है। घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, जहां कहीं पर भी आपको 2-4 मिनट का समय मिलेगा तो लोग अपना फोन करते हुए स्क्रॉल करने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं, और गौर करने वाली बात यह है कि जब तक हम आपको ये डेटा दिखाएंगे, ये आंकड़े तेजी के साथ कहीं और ऊपर की तरफ भाग चुके होंगे। भारत में दरअसल जो रील इंडस्ट्री है वो 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और 2030 तक ये कारोबार 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर हर दिन करीब 200 अरब रील्स बनाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर आज करोड़ों लोग रील्स बना रहे हैं। केवल इंस्टाग्राम पर हर दिन में लगभग 1.8 करोड़ घंटे की रील्स बन जाती हैं। रील्स बनाने में 50% से ज्यादा का एनुअल ग्रोथ है, और एक रील अधिकतम 90 सेकंड की होती है। कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स कमाई और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से रील बनाते हैं। फेमस होने के लिए, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए यूजर्स पब्लिक प्लेस पर भी रील्स बनाते हैं, हर एक ट्रैवल डेस्टिनेशन पर भी बनाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं अमूमन तो उसको कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। अभी तक हर एक शख्स ऑन एन एवरेज 35 से 40 मिनट का समय रील देखने में गुजारता है, और इस रील को बनाने के लिए लोग नियमों की जमकर अनदेखी करते हैं। आपत्तिजनक रील वायरल करने के चक्कर में कई लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। किसी की रील को कभी कुछ लाइक्स मिलते हैं तो किसी का बनाया हुआ कंटेंट रातों रात वायरल हो जाता है। अपनी रील्स को वायरल करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। दरअसल रील्स ने हमारे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है। मतलब अगर कहूं तो साइकोलॉजिकली इसने हमारे दिमाग को कैप्चर कर लिया है। कुछ ऐसी रिसर्च है जो ये बताती है कि रील्स की आदत आपकी दिमागी सेहत पर असर छोड़ती है। हर स्वाइप के साथ मस्तिष्क जो है, आपका जो ब्रेन है, वो हैप्पी हार्मोन, जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, वो रिलीज करता है, और ये हार्मोन दूसरी एक्टिविटी से भी रिलीज होता है। ऐसा नहीं है कि आप जब तक रील्स नहीं देखेंगे तब तक आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं होगा, लेकिन रील्स के मामले में अंतर यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। रील्स से तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। रील्स इंसान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लैप्स का शिकार भी कर सकता है। रील्स और शॉर्ट वीडियोस को आपको उलझाने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसीलिए आप उसमें उलझते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने की सनक कैसी है कि रीलबाज व्यूज और लाइक के चक्कर में अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। कई ऐसे वीडियोस हैं, जैसे कि कुछ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं, और आपने खुद कई ऐसे वीडियोस अलग अलग समय स्वाइप करते हुए देखे होंगे। इस तरह के कई वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, और कई लोगों को जेल तक की हवा खानी पड़ी, और कई लोगों की जान भी चली गई है। हाल ही में बाइक पर स्टंट करने वाले एक युवक को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इससे पहले भी कई लोग तेज रफ्तार बाइक और कार चलाकर रील्स बनाते हुए नजर आते हैं। इसीलिए कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि अति हर चीज की बुरी होती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर रील्स के चक्कर में फंसने की भी एक सीमा बची है।